प्रधानमंत्री जी, आजकल आपको तानाशाह कहा जा रहा है। मौत के सौदागर से ये शब्दावली की शुरुआत हुई। इस डिक्शनरी को अगर देखूं, मैं इसे पॉलिटिकल डिक्शनरी कहूंगा, इसमें सैकड़ों शब्द जुड़ते गए, मुझे ठीक से याद है। लेकिन नरेंद्र मोदी इसको किस तरह से देखते हैं? इग्नोर करते हैं, तकलीफ होती है, क्या कहेंगे इस पर आप? मुझे लगता है ये जो तानाशाह बिरादरी होगी ना, वो सबसे ज़्यादा दुखी होती होगी। उनको लगता है कि तानाशाह का इतना डिवेल्यूशन हो गया है, इतना अपमान हो रहा है। इतना डिग्रेडेशन हो गया। ऐसा कैसा तानाशाह जो तानाशाह की गालियाँ सुनता है फिर भी कुछ बोलता नहीं है। तो जो एक्चुअल तानाशाह हो गया ना, उनको लगता है हमारा मार्केट डाउन हो रहा है जी। तो मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ और ये मैं मानता हूँ, मैं ये कोई मेरे पॉलिटिकल वर्जन नहीं है, ये नामदार है, हम कामदार हैं, और इसलिए हमारे नसीब में गाली गलौज अपमान लिखा हुआ है जी। आप और आपके पार्टी एकदम शुरू से ओबीसी के अंदर मुसलमानों को आरक्षण देने के मामले में आपका स्टैंड बड़ा साफ है कि आप इसका खिलाफ हैं, और सारे इस चुनावी दौर में भी रैलीज़ में आपने इसका जिक्र किया है। इसी समय में कोलकाता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण वर्डिक्ट आया कोलकाता हाई कोर्ट में कि 2010 साल के बाद जितने भी बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूज़ किया गया, सबको खारिज कर दिया गया। उसी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रिएक्शन आया कि ये वर्डिक्ट बीजेपी का वर्डिक्ट है और हम इसे नहीं मानेंगे। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस? देखिए, इसके अलग अलग पहलू है। एक तो इस प्रकार की बयानबाजी, ये अदालत का अपमान है। आप प्लीज अदालत में जाइए, लड़ाई लड़ो भाई। लेकिन इस प्रकार से कहना, कोर्ट को कहना है कि बीजेपी, मतलब आप अदालत को इस प्रकार से अपमानित करें, तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि इसको गंभीरता से ले और जो भी आवश्यक है वो कार्यवाही करे। अभी कोई व्यक्ति अदालत को इस प्रकार से क्यों अपमानित करे? ये तो अनुचित है। जजमेंट के संबंध में उसका ओपिनियन हो सकता है, तो ऊपर की अदालत में चले जाए, जहाँ तक कोर्ट का मामला है। दूसरा है, आपने जो कहा उसका एक पहलू, ये गलती हो रही है। मैंने कभी ये नहीं कहा है, मेरा क्या कहना है, मैं ये कहता हूँ कि भारत की संविधान सभा ने जब संविधान बना, महीनों तक इन मुद्दों पर डिबेट किए हैं और सहमति से विचार बना कि भारत में हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि भाई हमें संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए, संविधान में जो लिखा गया है उसका सम्मान करना चाहिए। और बाबा साहब आम्बेडकर हो, डॉक्टर राजेंद्र बाबू हो, चाहे पंडित नेहरू हो, इन लोगों ने सब ने कहा है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आज ये धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ ये संविधान का अपमान है, ये संविधान को ख़त्म करने के उनके तौर तरीके हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि भाई योग्यता के आधार पर, अब जैसे मैंने पार्लियामेंट में किसी भी प्रकार के तनाव, हर देश में आरक्षण के मुद्दे पर हर बार लड़ाई हुई है, एकदम जी, हर बार समाज में बिखरा हुआ है। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसने आरक्षण का निर्णय भी किया और समाज को जोड़ा। कब? मैंने जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते, SC ST OBC में, ऐसा जो समुदाय है जिसको आप कहे बनिया, ब्राह्मण, उच्च वर्ण जिसको कहा जाता था, जो सामान्य वर्ग के लोग जिसको कहें, उनमें भी गरीबी तो है। बिल्कुल। आरक्षण उनको भी मिले तो शायद उनकी जिंदगी बन जाए। तो मैंने सोचा कि 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीबों को देना। तो सामान्य वर्ग के गरीबों का मैंने 10% आरक्षण किया है। आर्थिक स्थिति को मद्देनजर उस सामान्य वर्ग में जो अन्य बेनिफिट नहीं लेते हैं, SC ST OBC, उसके बाहर का, उसमें मुसलमान भी है, कोई भी हो सकता है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें हिंदू भी है, इसमें ईसाई भी है, इसमें जैन भी है, इसमें बौद्ध भी है, पारसी भी है। कोई तनाव नहीं हुआ इस देश में। क्यों? मैंने धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं किया था, मैंने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण किया। उसकी एक आर्थिक स्थिति की समय मर्यादा तय की और इस देश ने बहुत ही प्यार से स्वीकार किया।
इवन दलित समाज ने भी स्वीकार किया, आदिवासी समाज स्वीकार ने किया, ओबीसी समाज ने स्वीकार किया और सामान्य समाज ने भी स्वीकार किया। तो सोशल हार्मनी भी बनी रही और जिसके साथ जिसका हैंड होल्डिंग की जरूरत थी वो भी हुआ। तो मैं धर्म के आधार पर आरक्षण, हम एक बार धर्म के आधार पर देश को बांट चुके हैं, अभी भी हम धर्म के आधार पर निर्णय करते जाएंगे तो देश का क्या होगा? हम ये तनाव क्यों पैदा करते हैं? जस्ट आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, वो धोखा किया ओबीसी समाज के साथ। टीएमसी ने क्या किया? 77 कम्युनिटीज को रातों रात ओबीसी बना दिया, कोई प्रक्रिया की बिना, बिना सर्वे किए। हाँ, कोई प्रक्रिया नहीं की उसके लिए। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया उन्होंने, एस्टैब्लिश नॉर्म्स हैं। उन्होंने 77 कम्युनिटीज को ओबीसी बना दिया। अब ओबीसी का इतना, मान लीजिए इतना एक केक है आपका जी, अब नए 77 कम्युनिटी आई तो केक का आधे जो जरा, तो उन लोगों के साथ आपने अन्याय किया। क्यों? क्योंकि आपकी वोट बैंक पकड़ी। कर्नाटका में क्या किया? इन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। मतलब जो ओबीसी के लिए आरक्षण का बल था उसका बड़ा हिस्सा रातों रात आपने लूट लिया। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान प्रेरित बातें हुई थी, जो संसद में चर्चा करके तय हुई थी, आप बैकडोर एंट्री से जिसको मिला है उसे लूट रहे हो और जो लेने के हकदार है नहीं उसकी कोई जांच पड़ताल किए बिना बांटते चले जा रहा हो। हमारा विरोध मुसलमान से नहीं है, हमारा विरोध ईसाई से नहीं है, हमारा विरोध पारसी से नहीं है, हमारा विरोध जैन से नहीं है, हमारा विरोध बौद्ध से नहीं है, हमारा विरोध सिख से नहीं है। हमें कहना है कि भारत का संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए और हमें लेटर एंड स्पिरिट में अब ज़्यादा जिम्मेवारी से इसको पालन करना चाहिए। उस समय इतना गंभीर था मामला, आज तो ज़्यादा गंभीर है। प्रधानमंत्री जी, आपने जो अभी बात कही कि साहब धर्म के आधार पर बंटवारा और उसका दर्द ये देश झेल चुका है, बावजूद इसके चुनाव दर चुनाव धर्म की एंट्री हो जाती है, अब वोट जिहाद आ जाता है, मुसलमान आ जाता है, चुनाव बीत जाता है, लेकिन वो जो समाज का ताना बाना सा है, बंधुत्व वाला, भाईचारे वाला, उसको वो थोड़ा कमज़ोर सा करता चलता है। मैं सिर्फ सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इन विषयों पर कभी चुनाव की गहमा गहमी से दूर अगर आप बैठकर विचार करते हैं तो इस देश के मुसलमान को लेकर आपको दया ज़्यादा आती है कि इसको हर बार वोट बैंक के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ाई जाती है और ये धोखे में खुश हो जाता है, आपको गुस्सा आता है कि इसको हर बार वोट बैंक के नाम पर धोखा दिया जाता है और ये फिर भी सह रहा है धोखे को? मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं उस दिन बहुत चौंक गया था जिस दिन देश के एक प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा। हमारे यहाँ पहले प्रधानमंत्रियों के लाल किले से बोलने की स्टाइल थी, हिंदू, सिख, ईसाई ऐसा बोलते थे, वर्णन करते थे। मैं हैरान हो जाता था, ये सबका अलग आइडेंटिफिकेशन किसको एड्रेस कर रहे हो तुम? क्या देश का प्रधानमंत्री ये नहीं कहता मेरे प्यारे देशवासी? मैं गुजरात में था तो मैंने शुरू किया 5 करोड़ मेरे गुजराती, मैंने टर्मिनोलॉजी शुरू की, धीरे धीरे सबको करनी पड़ी ताकि कोई इधर उधर भटके ना, सब मेरे हैं। सही बात है। उनको भी फील होगा हम गुजरात का भला करने के लिए हम गुजरात के नागरिक हैं। ये वातावरण मेरे, यहाँ भी मैं 140 करोड़ मेरे देशवासी बोलता हूँ। शुरू में आया तब 120 करोड़ देशवासी बोलता था। हमने अपनी भाषा टर्मिनोलॉजी में एकता की तरफ जोड़ना चाहिए। जहाँ तक आपने जो चिंता व्यक्त की, ये चिंता सही है। वोट जिहाद, कोई मदरसा से निकला हुआ कोई मौलवी बोल देता तो अभी भी मानते ही चलो भाई उसकी शिक्षा दीक्षा से। एक हाईली क्वालिफाइड फैमिली से वोट जिहाद की बात निकलती है तब चिंता बढ़ जाती है, तब चिंता बढ़ जाती है कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई छोटे मोटे लोग इधर उधर बोलने वाले कहीं पर भी मिल जाएंगे तो मैं उनके लिए शिकायत नहीं करता। और शाही परिवार के निकट परिवार, हाईली क्वालिफाइड फैमिली, उसने ये रास्ता अपनाना, ये चिंताजनक है। एज ए गवर्नमेंट मेरा काम क्या है? देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, सबके लिए समान। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँ सर तो मैंने क्या कहा, मुझे अब चलना है 100% सैचुरेशन। मानो
मेरे पास 4 करोड़ घर है और 4 करोड़ लाभार्थी की सूची है, तो मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन के बिना उन लाभार्थियों को मकान देना है। हो सकता है किसी को जनवरी में मिलेगा, किसी को मार्च में मिलेगा, लेकिन क्योंकि तुम इस जात के हो तो मिलेगा, उस जात के हो तो नहीं मिलेगा, इस धर्म के हो तो मिलेगा, उस धर्म के है तो नहीं मिलेगा, ये नहीं चलेगा। दूसरा, मैं जब 100% सेचुरेशन कहता हूँ तो सामाजिक न्याय की गारंटी है। मैं जब 100% सेचुरेशन कहता हूँ तो सेकुलरिज्म की गारंटी है। मैं जब 100% सेचुरेशन की बात करता हूँ तब ट्रांसपेरेंसी की गारंटी है, नो करप्शन। तो हर एक को मालूम है कि 3 महीने के बाद मिलना है, चलते 1 रुपया मांगेगा नहीं दूंगा, मैं बैठा हूँ देखता हूँ, मोदी ने कह दिया मिलने वाला है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ नारा नहीं है जी, मेरी हर चीज में वो प्रैक्टिस है, हर चीज में। अब देखिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जी 38 लाख करोड़ रुपीस हमने डीबीटी किया है, 38 लाख करोड़। अगर राजीव गांधी के हिसाब से मैं देखूं 1 रुपये में 15 पैसा पहुंचता है तो 38 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ करीब करीब गबन हो गया होता, किसी पंजे ने मार लिया होता। आज 38 लाख करोड़ उसको पहुंचा है। आप इंस्टाग्राम पर अब देख रहे हैं 1000 रील मिलेगी जब मुस्लिम समाज कहता है कि मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला। वो तो आंकड़ों में नजर आता है। हाँ। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, जो मुसलमानों की इस देश में आबादी है, अगर लाभार्थी इन योजनाओं की देखा जाए तो मुसलमान तो उससे बहुत ज्यादा है, मतलब बढ़ चढ़कर उनको मिल रहा है। सबको मिला है जी, सबको मिला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।